हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं मोस्ट टॉपिक किरचॉफ्स लॉ। दोस्तों, किरचॉफ्स का नियम जो होता है एग्जाम में बराबर पूछ देता है, तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो किरचॉफ्स लॉ होता क्या है दोस्तों? तो देखिए, सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ्स ने दो नियम का प्रतिपादन किया था, जिसके सहायता से जटिल विद्युत परिपथ में धाराओं का वितरण ज्ञात किया जा सकता है। ये मेरा क्या होता है? किरचॉफ्स लॉ। समझ में आएगा किरचॉफ्स लॉ क्या होता है? कि सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ्स ने दो नियम का प्रतिपादन किया था, जिसके सहायता से जटिल विद्युत परिपथ में क्या किया जाता है? धाराओं का वितरण ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका किरचॉफ्स लॉ हो गया। अब देखिए, किरचॉफ्स लॉ होता है जो दोस्तों दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। आपका किरचॉफ्स का नियम कितना होता है? दो नियम होता है। कौन कौन नियम होता है? तो पहला नियम देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिखे, पहला नियम आपका है धारा का नियम। हिंदी में बात करें तो धारा का नियम पहला नियम, और पहला नियम को ही जंक्शन का रूल कहा जाता है। जंक्शन का रूल या किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, ये आपका पहला नियम है, किरचॉफ्स का पहला नियम। या तो आपको पूछेगा धारा का नियम, या कहेगा जंक्शन रूल, या कहेगा किरचॉफ्स करंट लॉ, या आपको शॉर्ट में दे देगा केसीएल। केसीएल का फुल फॉर्म हुआ किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, ये आपका पहला रूल हो गया, पहला नियम। दूसरा नियम देखिए दोस्तों, दूसरा नियम क्या है? बोल्टता का नियम। बोल्टता का नियम इंग्लिश में बात करें तो इसे लूप लॉ भी कहा जाता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है, और शॉर्ट में से केवीएल। तो केवीएल का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। समझ में आ गया? और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों, जो आपका किरचॉफ्स का पहला नियम है यानी धारा का नियम है, ठीक है, या पहला जो नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, जो किरचॉफ्स का पहला नियम है वो किस पे आधारित होता है दोस्तों? आवेश संरक्षण नियम पर क्या होता है? आधारित होता। और जो आपका दूसरा नियम है किरचॉफ्स का, वो होता है ऊर्जा संरक्षण नियम पर। ठीक है, तो ये बात आपको याद धरना है कि जो किरचॉफ्स का पहला नियम होता है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। जो किरचॉफ्स का दूसरा नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण पर क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, हम पहला नियम की बात करते हैं, धारा का नियम या जंक्शन रूल या किरचॉफ्स करंट लॉ या केसीएल। ठीक है, तो पहला नियम इसका क्या होता है सो देखिए, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। अब देखिए दोस्तों, हम आपको बारीकी से समझाएंगे। ठीक है, सिर्फ आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा पहला नियम? कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, कह रहा किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता? शून्य होता। अब देखिए दोस्तों, हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि क्या कह रहा कि किसी विद्युत परिपथ में, कोई विद्युत परिपथ है। विद्युत परिपथ क्या होता है दोस्तों? किसे कहते हैं? तो जिससे करंट का फ्लो हो, जिससे धारा प्रवाहित हो, वो मेरा क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ। तो हम मान लेते हैं ये एक मेरा विद्युत परिपथ है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? एक विद्युत परिपथ। अब देखिए क्या करा कि किसी विद्युत परिपथ से किसी भी संधि पर, कि मान लीजिए एक संधि है। अब दोस्तों, संधि क्या होता है? संधि होता है जहाँ से बहुत सा धारा क्या होता है? निकलती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक धारा इधर निकल गई संधि से, एक धारा इधर निकल गई, एक धारा इधर निकल गई। ठीक है, और मान ली कि एक धारा ये ऐसे जा रही थी और एक ऐसे आई। तो क्या ये मेरा क्या है? संधि है। तो संधि क्या होता है? किसी मतलब संधि से बहुत से धारा निकलती है, आती है। ठीक है, तो वही कहा, क्या कहा दोस्तों? किसी विद्युत परिपथ में, ये मेरा विद्युत परिपथ है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य। टोटल धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य। अब देखिए दोस्तों, इतना बात आपको समझ आएगा कि ये मेरा क्या है? संधि है, यहाँ से बहुत सारा धारा क्या करती? निकलती है या आती है। अब देखिए, इम्पोर्टेंट वाली बात यह है यहाँ पर कि अगर संधि की और जो भी धारा आएगी, संधि के पास जो भी धारा आएगी, वो उसको क्या करेंगे? प्लस से डिनोट करेंगे। किससे? प्लस से, यानी धनात्मक। ठीक है, और जो संधि से बाहर जाएगी, संधि से दूर जो धारा जाएगी, वो क्या होगा? ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। देखिए, जैसे हमने मान लिए कि ये धारा संधि की ओर जा रही है, तो मान ली कि ये जो धारा जा रही है, मान ली कि 10 एम्पियर का है। ठीक है, ये धारा, और ये धारा मान लिए 5 एम्पियर का है। ठीक है, ये धारा जा रही है। अब देखिए, यहाँ से संधि से तीन धारा क्या निकल रही है,
तो मान ली कि ये धारा 5 एम्पियर की है, ये भी धारा 5 एम्पियर की है। सपोज कीजिए, चाहे सपोज करना है कि 5 एम्पियर की धारा और 10 एम्पियर की धारा संधि की ओर आती है और 5 एम्पियर और 5 एम्पियर की धारा संधि से बाहर जाती है। तब अगर हमको कहेगा इसका धारा क्या होगा, इसका, तो इसकी धारा बराबर इसका धारा हमको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालना है, सो देखिए, क्योंकि हम क्या यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली जो धारा है सभी का योग क्या है, बीजगणितीय योग के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए ये धारा जा रही है, ये धारा जा रही है, तो ये क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। ये धारा निकल रही है, ये भी निकल रही है, ये भी निकल रही है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस से अब देखिए दोस्तों, सपोज डेट माने कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर से 10 और 5 15 एम्पियर की धारा निकलती है। तो निकलने के बाद इस संधि से जो 3 धारा निकलती है, यही 15 एम्पियर में से तो तीनों में कुछ कुछ जाएगा ना, तो वही बात है। तो अब देखिए क्या है कि हमको इस धारा का अगर मान निकालना है तो कैसे निकलेगा दोस्तों, चूंकि क्या कहा कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या था, शून्य होता। तो देखिए इस संधि पे ये दोनों जा रही है, तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 5 ये, अब प्लस क्या लिख सकते हैं 10 ये। अब क्या करा कि योग के क्या कहता है, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये चूंकि क्या है निकल रहा है तो माइनस में होगा, इसको आप माइनस लगा सकते हैं या बराबर भी दे सकते हैं। बराबर हम दे देते तो ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, आई माइनस 5a अब माइनस 5a, क्यों जाएगा, क्योंकि ये निकल रही है। तो हमने पहले बता दी कि जो संधि से बाहर जाएगा वो माइनस में होगा और जो संधि के पास आएगा क्या होगा, प्लस में। ये दोनों जा रहा पास आ रहा तो इसलिए प्लस में, ये बाहर जा रहा तो माइनस। अब यहाँ से इसका मान आप निकाल सकते हैं आई का, यानी इसका मान निकाल सकते हैं क्या, ये देखिए -5 कितना जाएगा, -10 हो जाएगा। और ये क्या, ये 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो दोनों का अगर जोड़िएगा तो 10 और 5 15 है, ये माइनस का 10 है, ये माइनस का 10 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए 15 एम्पियर बराबर क्या आएगा, आई माइनस 10 एम्पियर। अब देखिए आई का वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, किसमें होगा, प्लस में। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट निकाल देखते हैं, आई बराबर कितना जाएगा 5 एम्पियर, लेकिन इसका मान कितना आ गया 5 एम्पियर। इतना बात समझ में आ गई। ये कौन रूल है, धारा का नियम या किरचॉफ का प्रथम रूल क्या कहता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता, शून्य होता। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम बताते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, या यहीं पर इसको मिटा देते हैं। देखिए कोई मान लेते हैं एक परिपथ है, ठीक है, अभी हमने जैसे बताया वो उदाहरण देख हमने समझाया था आपको। मान लेते हैं ये एक आपका परिपथ है, ठीक है, और ये मेरा संधि है। यहाँ से एक धारा ऐसे निकली, एक ऐसे निकली, एक ऐसे निकली, ठीक है। ये क्या हो रहा है, संधि से दूर जा रही है, ठीक है, और ये संधि से या संधि के पास आ रहा, और एक और धारा क्या संधि के पास आ रहा। इसको मान लिए हम I1, इसको मान लिए I2, इसको मान लिए दोस्तों I3, इसको मान लिए I4, इसको मान लिए I5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको पहले बताया कि जो संधि के पास आता वो क्या होता प्लस में, जो संधि से बाहर जाता वो माइनस में होता, और दोनों को योग क्या होता, बीजगणित योग शून्य के बराबर होता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये पास जा रहा प्लस में, इसको लिख सकते हैं क्या, I1 प्लस I2 लिख सकते। अब देखिए क्या करा कि दोनों का संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग क्या था, शून्य। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये बाहर निकाले तो इसको माइनस में लिख सकते हैं, -I3 फिर -I4 और फिर क्या माइनस का I5, अब बराबर क्या होगा 0। सब दोनों धारा का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ये भी माइनस है उधर जाएगा प्लस में, ये भी माइनस उधर जाएगा प्लस में, क्योंकि बराबर क्या है दोस्तों 0। तो ये क्या हो जाएगा I3 प्लस I4, अब प्लस का क्या हो जाएगा दोस्तों I5 हो जाएगा। तो यही आपका किरचॉफ का पहला नियम निकल कर आता है, I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। समझ में आ गया। हमने इतना किया, डायरेक्ट आप इतना भी लिख सकते। तो पहला नियम आपको समझ आ कि पहला नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य।
तो ये आपका किरचॉफ का पहला नियम निकल गया, I1 + I2 बराबर I3 + I4 + I5। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों हम दूसरा नियम की बात करें। दूसरा नियम क्या है दोस्तों? वोल्टता का नियम। क्या है? वोल्टता का नियम। इंग्लिश में इसे कहते हैं, इसका नाम लूप लो या किरचॉफ्स वोल्टेज लो। इसका भी 3 नाम है दोस्तों। क्या नाम है? एक तो आप वोल्टता का नियम आपको पूछ सकता है, या लूप लो पूछ सकता है, या किरचॉफ्स वोल्टेज लो पूछ सकता है, या आपको केवीएल के फुल फॉर्म क्या आ गया? किरचॉफ्स वोल्टेज लो। समझ में आ गया। और जो किरचॉफ्स का दूसरा नियम होता है वो किस पे आधारित होता है दोस्तों? तो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। सॉरी, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर क्या होता है? आधारित होता है। पहला क्या होता है? आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। अब देखिए दोस्तों हम दूसरा नियम की बात करते हैं। पहला नियम आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया। दूसरा नियम क्या है दोस्तों? किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न प्रवाहित धाराओं और संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग क्या होता है? उस पास में समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, या कह सकते हैं विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, हम तो पढ़ दिए। अब देखिए बारीकी से क्या कहता है? किसी विद्युत परिपथ में, मान लीजिए कि ये क्या है? विद्युत परिपथ। ठीक है, और मान लीजिए कि ये विद्युत परिपथ जो है 40 वोल्ट का धारा है। ठीक है, यहाँ पे 40 वोल्ट है, और ये धारा करंट मान लिया आई क्या करता? फ्लो करता। और ये मान लीजिए कि क्या है? R1 प्रतिरोध, और ये मान लिया R2 प्रतिरोध। R1 प्रतिरोध मान लिया हम दोस्तों ये 2 ओम का है। ठीक है, कितना ओम का है? 2 ओम हम मान लिए। ठीक है, ये मान लिया R1 है, ये मेरा R2 प्रतिरोध है, ये भी कितना है? मान लिए 2 ओम का है। ठीक है, अब देखिए इसको मान लेते हैं वोल्टेज V1, इसको मान लेते हैं V2। तो क्या कहा कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक, ये मेरा एक विद्युत परिपथ हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों? विद्युत। तो कहता है किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न प्रवाहित धाराओं, क्या कहता है? विभिन्न प्रवाहित, यानी विद्युत परिपथ के जो बंद पास, एक बंद लूप है या बंद पास के, इसमें प्रवाहित धारा, जो विभिन्न प्रवाहित धारा है। ठीक है, तो धारा तो मेरा क्या है? आई, लेकिन आई हमें पता नहीं है कि आई का मान कितना होता। तो खैर हम अभी बताएंगे। तो क्या कहता है? किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न प्रवाहित धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, ये बात को ध्यान रखना, संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में समस्त विद्युत वाहक बल के क्या था? बीजगणितीय योग के बराबर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसको आप क्या कह सकते? विद्युत वाहक बल कह सकते। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि ये जो आई है धारा, ये प्रतिरोधों के गुणनफल, ठीक है, गुणनफल क्या कहता है? देखिए धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, यानी धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, जो गुणनफल करके आएगा ये V1 V2 का मान, इसका क्या होगा? योग, इसका योग इसके योग के बराबर होना चाहिए, तब आपका दूसरा नियम काम करेगा। फिर से हम समझा देते हैं कि जो मेरा परिपथ में धारा प्रवाहित होगा, वो धारा क्या होगा? ये प्रतिरोध के गुणनफल के योग, जो गुणनफल करने के बाद जो यहाँ पे संख्या आएगा उसका योग, ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम बताते हैं कैसे। आई का मान पता नहीं है, सबसे पहले आई का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये मेरा श्रेणी क्रम में 2 प्रतिरोध है, R1 और R2। यहाँ से अगर R का मान निकालेंगे श्रेणी क्रम से तो क्या होगा? R1 बराबर या R बराबर R1 + R2 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से क्या निकल गया? R का मान 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर कितना हो जाएगा? या 2 प्रतिरोध + 2 तो 4 हो जाएगा प्रतिरोध। अब देखिए ये 4 निकल गया दोस्तों आर का मान। अब देखिए दोस्तों आई का मान पता नहीं है, भी का मान निकालेंगे, सबसे पहले आई का मान निकालेंगे तभी तो भी का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि भी बराबर फार्मूला होता है आई आर। ठीक है दोस्तों, अब भी देखिए कितना दिया है 40, तो यहाँ पर लगाइए 40 बराबर आई का मान हमें पता है, नहीं पता आई का मान निकालना। आर कितना दिया 4 हो, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? आई गुना 4 लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर हम ये वोल्ट है, अगर यहाँ से हम आई का मान निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों? आई बराबर 40 में अगर 4 से भाग में कितना आएगा? 10। ये क्या निकल गया? 10 एम्पियर। आपका क्या निकल गया? ये धारा निकल गया। तो ये मेरा कितना हो गया दोस्तों? 10 एम्पियर।
अब देखिए I का मान निकल गया, फिर V1 V2 का मान निकालेंगे, तभी तो दोनों को योग अगर जोड़ेंगे, अगर इतना आ गया तो मेरा ये नियम काम करता, अन्यथा काम नहीं करता। वही नहीं कहता, क्या कहता कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के, कोई विद्युत परिपथ उस परिपथ के प्रत्येक बंद पास का बीजगणितीय, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न प्रवाहित, यानी विभिन्न जो प्रवाहित धारा है उस धारा के संगत जो प्रतिरोध या वो धारा में या बंद परिपथ में प्रवाहित धारा जो है वो प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, इसमें उस पास में समस्त विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो धारा है वो धारा इस एम्पियर के जो धारा है वो क्या प्रतिरोध के गुणनफल अगर करेंगे, करने के बाद जो भी मान आएगा V1 V2 का मान आएगा, वो दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये मेरा क्या है दूसरा नियम। तो देखिए, तो यहाँ से हमने I का मान निकाल लिया 10 एम्पियर। अब देखिए क्या कहता है कि धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, धारा जो है संगत प्रतिरोध के गुणनफल, तो धारा यहाँ पे पहले R1 की बात करेंगे, तो R1 में अगर 10 से गुना करेंगे तो V1 का मान कितना आ जाएगा, चूंकि V बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए V बराबर IR, तो V1 बराबर निकालेंगे क्या होगा R1 गुना I, तो 10 दूनी 20 ये निकल जाएगा। फिर V2 बराबर निकालेंगे 10 दूनी 20 निकल जाएगा। दोनों का जो योग होगा ये अगर इसके बराबर हो जाएगा तो मेरा पहला नियम काम करता, अन्यथा नहीं। देखिए यहाँ से तो I का मान हमें निकल गया। अब देखिए दोस्तों V1 का मान निकल गया, तो V1 बराबर क्या आता है यहाँ IR, तो यहाँ से लिखिए R कितना R1 I R1, ठीक है। तो V1 का मान कितना आ जाएगा बोलिए, 10 एम्पियर अगुना 2, तो बराबर कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। V1 का मान क्या है, यानी ये क्या आ गया 20 वोल्ट। अब देखिए इसी प्रकार दोस्तों हम किसका मान निकालेंगे, V2 का मान निकालेंगे। अगर V2 का मान निकालें क्या हो जाएगा इसका IR2, तो V2 बराबर क्या आ जाएगा I का मान कितना है 10 गुना 2 क्या आ जाएगा 20, इसका भी कितना आएगा 20 वोल्ट। तो यहाँ से V1 का मान देखिए 20 वोल्ट आ गया। उसके बाद V2 का मान कितना आ गया 10 वोल्ट, ठीक है 10 वोल्ट आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से हम अगर टोटल बात करेंगे, टोटल क्या क्या कह रहा है, ये कहता है कि जो मेरा धारा है, धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, यानी उस पास में समस्त विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। बीजगणितीय का मतलब क्या होता है जोड़ घटा, ठीक है। तो ये दोनों का अगर जोड़ते V1 और V2 को, ये भी कितना आ गया 20 वोल्ट, दोनों को जोड़ते तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 20 और 20 40, बोलिए ये दोनों बराबर है ना भाई, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये दोनों क्या बराबर है। तो यही आपका क्या है दूसरा नियम, किरचॉफ्स का सेकंड नियम। समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा कि किरचॉफ्स का पहला नियम क्या था और दूसरा नियम क्या था। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।